अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 17 द chi-square डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले अपने टॉपिक को देखेंगे कि कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर फ्रॉम अ सैम्पल वेरिएंस एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ सिग्मा स्क्वायर फ्रॉम मैनी और सेवरल सैम्पल्स वेरिएंस। जब आपके पास एक सैम्पल वेरिएंस अवेलेबल हो तो उसकी मदद से आपने पॉपुलेशन के वेरिएंस के कॉन्फिडेंस इंटरवल को किस तरह से एस्टिमेट करना है, और जब आपके पास मोर देन वन सैम्पल वेरिएंस अवेलेबल हो तो उसकी मदद से आपने सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल को किस तरह से एस्टिमेट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसमें जब हमारे पास सैम्पल का सिंगल सैम्पल वेरिएंस की वैल्यू अवेलेबल होगी तो यहाँ पर हम दो तरह के कॉन्फिडेंस इंटरवल को यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट की कैपेसिटी पर कि वो उसे कौन सा फार्मूला अच्छा लगे या आसान लगे तो वो उसको अप्लाई कर सकता है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है 101 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर इज़ सिग्मा स्क्वायर की एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिलाकर उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करती है या फिर जनरेट करती है। तो लोअर लिमिट बराबर होगी समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर अल्फा बाय 2 n-1। यहाँ पर ये वैल्यू हम विद द हेल्प ऑफ सैम्पल इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे, जबकि काई स्क्वायर अल्फा बाय 2 n-1 की वैल्यू हम काई स्क्वायर के टेबल से फाइंड आउट करेंगे। जबकि सेम अपर लिमिट भी हमारे पास मिशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाय 2 n-1 होगी। तो अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज हमारे पास एक और फार्मूला है जो कि n-1 स्मॉल एस स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर अल्फा बाय 2 n-1 और अपर लिमिट हमारे पास n-1 एस स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाय 2 n-1। n-1 जो है वो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम को इंडिकेट करेगी। तो इन दोनों में से कोई भी फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो हमारे पास अगर मोर देन वन सैम्पल वेरिएंस अवेलेबल हो तो उसकी कॉन्फिडेंस इंटरवल की कंस्ट्रक्शन हमारे पास किस तरह से होगी। 101 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर इज़, अगेन यहाँ पर भी हमारे पास टू फार्मूलाज जो है उनकी मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल को। तो फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास समेशन n(i) स्क्वायर i ओवर काई स्क्वायर अल्फा बाय 2 n-k और अपर लिमिट हमारे पास समेशन n(i) स्क्वायर i ओवर काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाय 2 n-k। यहाँ n का मतलब जितने हमारे पास सैंपल होंगे उन सब की वैल्यूज़ को जब हम ऐड करते हैं तो वो स्मॉल n की इंडिकेशन करेगा, और n(i) का मतलब जितने भी हमारे पास सैंपल अवेलेबल हैं उनका साइज़। SI हर सैंपल का वेरिएंस होगा, उसको हम NI की वैल्यू से उसके सैंपल साइज से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे तो ये वाली अमाउंट ऊपर रखी जाएगी और डिवाइज़र की अमाउंट टेबल वैल्यू से फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली अगर ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला लगाना मुश्किल लगे तो हम उसका सेकेंड फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो कि हमारे पास समेशन n(i) माइनस k मीन जितनी सैंपल की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, जितने सैंपल जिनके लिए हमें काम करना है उनकी तादाद को हम k से शो करते हैं। S2P मीन हमारे पास यहाँ पर पूल्ड एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस कहलाता है ये, ओवर काई स्क्वायर अल्फा बाय 2 समेशन n(i) माइनस k, चाहे आप इस तरह से लिखें या n-k लिखें, इसका एक ही मतलब है। और अपर लिमिट हमारे पास अगेन समेशन n(i) माइनस k S2P ओवर काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाय 2 समेशन n(i) माइनस k होगा। जबकि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ SP स्क्वायर, तो SP स्क्वायर के लिए हमने अपने तमाम सैम्पल साइज़ को उनके वेरिएंस से मल्टीप्लाई करने के बाद जमा करके उनको n1 n प्लस n2 अप टू सॉन n के माइनस k से डिवाइड करेंगे तो पूल्ड वेरिएंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम दोनों की टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन के बाद इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल 17.2 है। फर्स्ट एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास एक रैंडम सैम्पल की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और जिसका साइज़ n इज़ इक्वल 8, इट्स मीन 8 वैल्यू अवेलेबल है उसके अंदर, और उसमें कौन सी वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, तमाम वैल्यूज़ गिवन है। तो हमने कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ पर 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर।
तो सबसे पहले जो हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखना है कि हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट किसके लिए कर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल हम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर के लिए जब भी कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट किया जाएगा इट्स मीन वहाँ पर काई स्क्वायर अप्लाई होगा, और कितने परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है उसे हम जो पीछे जनरल फार्मूला हमने एक्सप्लेन किया 101 माइनस अल्फा परसेंट, तो वहाँ पर हम उसको रिप्लेस करेंगे उस वैल्यू को। तो हमने यहाँ पर निकालना है 90%। तो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने कैलकुलेट करना है फॉर सिग्मा स्क्वायर के लिए। तो इस वैल्यू की मदद से पता चला कि हम जो है वो अपने क्वेश्चन में काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम अपने फार्मूला को लिखेंगे कि 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर इज़, ये डिपेंड करता है कि आपको दोनों में से किस फार्मूले को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आप जो पीछे दोनों फार्मूला आपको एक्सप्लेन किए गए थे आप उनमें से कौन सा फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं फ़र्स्ट फार्मूला अप्लाई करूँगी। तो फर्स्ट फार्मूला था हमारे पास समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 एंड n माइनस 1, ये लोअर लिमिट। जबकि वेरिएंस मौजूद होगा इस लोअर लिमिट से लेकर एक अपर लिमिट के दरमियान में, तो अपर लिमिट की हमारे पास वैल्यू अगेन न्यूमिनेटर वही होगा, जबकि डिनोमिनेटर में काई स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 की बजाय 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम अगेन n माइनस 1। तो यहाँ पर अब हमारे पास हमने अपनी वैल्यूज़ को, अगर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर चूंकि तमाम ही वैल्यूज़ अवेलेबल हैं तो हम ये वाली वैल्यू विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक्स बार की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और एक्स बार की वैल्यू हमें मिलेगी समेशन एक्स ओवर एन। अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमें किस चीज़ की इंडिकेशन करता है। समेशन अगर आप छुपाएं तो समेशन का मतलब है कि आपने सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है। किन वैल्यूज़ को ऐड करना है, एन में से एक्स बार को निकाल के उनका स्क्वायर करने के बाद जितनी वैल्यूज़ होंगी उन सब वैल्यूज़ को आपने प्लस कर देना है। तो सबसे पहले हमें एक्स बार रिक्वायर्ड होगा तो हम उसको निकालेंगे। सारी वैल्यूज़ जब आप ऐड करेंगे और उन वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद जब आप उसको एन 8 पर डिवाइड करेंगे तो एक्स बार का आंसर हमें यहाँ पर 88 को 8 पर डिवाइड करने से 11 मिलेगा। तो अब हम अपनी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। इन वैल्यूज़ को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू अगर आप अब ये तमाम प्रोसीजर कैलकुलेटर पर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 9 में से हम पहली दफ़ा मीन को माइनस करेंगे और उसकी पावर स्क्वायर। अब ये समेशन का निशान आपको इंडिकेट कर रहा है, अगेन आपने प्लस कर लेनी अपनी वैल्यू। तो ये तमाम प्रोसेस जो है वो आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अगेन सेकंड वैल्यू हमारे पास 14 है, 14 माइनस मीन स्क्वायर जमा नेक्स्ट वैल्यू 10 माइनस अगेन मीन और स्क्वायर प्लस अप टू सॉन लास्ट वैल्यू हमारे पास 12 माइनस 11 और उसका स्क्वायर। तो इन तमाम वैल्यूज़ को अगर हम जब ऐड करने के बाद की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू में मिलेगी 36। तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर का आंसर हमें 36 मिला यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास डिवाइज़र में जो है वो काई स्क्वायर की 2 टेबल वैल्यूज़ हैं। इन काई स्क्वायर की 2 टेबल वैल्यूज़ को अगर हम निकालना चाहें, पहले हम ये वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो हमारे पास हम लिखेंगे कि 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर इज़, इस वैल्यू में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे 36 बाय काई स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। अब अल्फ़ा बाय 2 का क्या मतलब है, हमने पीछे जनरल फार्मूला लिखा था, यहाँ मौजूद था 101 माइनस अल्फ़ा परसेंट। 100 मीन कि आप कितनी परसेंटेज को शो कर रहे हैं, और ये जो 90 की वैल्यू ये बेसिकली हमारे पास हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल को हम 1 माइनस अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 माइनस अल्फ़ा मीन 90%, 90 परसेंटेज निकालें तो वो 0.9 के बराबर होगी। तो यहाँ से अगर हम अपने अल्फ़ा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 में से 0.9 निकालेंगे तो 10% आएगी हमारे पास। हमें रिक्वायर्ड है अल्फ़ा बाय 2। तो हम इस अल्फ़ा को जब 2 पे डिवाइड की वैल्यू हमारे पास 0.05 मिलेगी। अब यहाँ पर मैं अल्फ़ा बाय 2 में 0.05 को पुट करूँगी। n-1 कितनी वैल्यूज़ थी, 8 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 मिलेगा। तो अब हम इसको जाकर टेबल में इसकी वैल्यू भी देखेंगे। अगेन अपर लिमिट भी कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस वैल्यू की जगह पर हमने अगेन 36 को पुट किया ओवर
काई स्केयर। अब यहाँ पर हमें 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 चाहिए। अल्फ़ा बाय 2 0.05 था, जब हम 1 माइनस 0.05 करेंगे तो वो हमें मिलेगा 0.95। और अगेन डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 7 8 माइनस 1। अब काई स्केयर के टेबल में हम जाएंगे। काई स्केयर के टेबल में हमारे पास डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम्स अवेलेबल होती हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के साथ हमारे पास वहाँ पर डिफरेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसे हम अल्फ़ा कहते हैं, वो मेंशन होंगे। तो हम रिक्वायर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखेंगे। तो ये हमारे पास काई स्केयर का टेबल है। काई स्केयर के टेबल में हमारे पास जो फर्स्ट हमारी वैल्यू थी वो 0.05 और उसको हमने 7 में देखना है। तो यहाँ पर 7 में अगर हम 0.05 की वैल्यू देखते हैं तो वो हमें मिलेगी रिक्वायर्ड वैल्यू 0.05 एंड 7 में 14.07। और नेक्स्ट हमारे पास 0.95 को भी हमने देखना है 7 में, तो वो 2.17 मिलेगी। तो अब हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे और उसके बाद अपनी वैल्यू को डिवाइड करेंगे। तो अब हम इन टेबल वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करेंगे। 36 बाय 0.05 को जब हमने 7 में देखा तो हमें काई स्केयर की वैल्यू मिली थी 14.07। और जब हमने काई स्केयर को की वैल्यू टेबल वैल्यू निकालनी 0.95 को 7 में देखा तो वो हमें मिली 2.17। तो 36 को जब हम 14.07 पर डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 2.56 एंड 36 को जब हम 2.17 पर डिवाइड करेंगे तो हमें अपर लिमिट मिलेगी 16.61। तो ये हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है हमारा सिग्मा स्केयर का कि 90% कॉन्फिडेंट है कि हमारा सिग्मा स्केयर की जो वैल्यू है उसकी एस्टीमेट वैल्यू 2.56 से लेकर 16.61 की रेंज में मौजूद है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि हमारे पास 17.6 का ए पार्ट है, तो अब यहाँ पर आप देखें कि आपके पास 10 केन्स अवेलेबल हैं और उनकी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन गिवन है। यानी कि हमें पिछले क्वेश्चन की तरह एस या एक्स बार का आंसर बना बनाया नहीं दिया गया, जो कि एग्जाम्पल 17.2 में अवेलेबल थी। तमाम सैम्पल वैल्यूज़ मौजूद हों तो हम उसके लिए जो है वो या तो एस वाला फार्मूला लगाना चाहेंगे या फिर समीशन एक्स माइनस एक्स बार स्केयर। तो इस क्वेश्चन सिचुएशन में जब आपके पास सैम्पल की तमाम इंडिविजुअल वैल्यूज़ अवेलेबल हों तो आप फर्स्ट फार्मूले को प्रेफर करें, वो कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान होगा। तो कितने परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है? 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की स्केल ये निकालना है फॉर द वेरिएंस। तो फॉर द वेरिएंस की वैल्यू के लिए हमें पता चला कि हमने काई स्केयर का यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल पुट करेंगे और उसमें उसकी तमाम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें अपना रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल मिल जाएगा। तो बी पार्ट को अगर देखते हैं तो बी पार्ट अगेन 10 वैल्यूज़ हैं। 10 वैल्यूज़ तमाम की तमाम आपको अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर फिर हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल देखना है कि किसके लिए निकालना है। आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है फॉर वेरिएंस, जस्ट ओनली वेरिएंस, एक वेरिएंस के लिए। अच्छा, और आपने यहाँ पर भी सिमिलर 17.2 एग्जाम्पल जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है उसके मुताबिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन है एज इट इज़ उसी फार्मूले से और उसी स्टेप से सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको जस्ट फार्मूला एक्सप्लेन कर दूंगी कि हमारे पास तमाम सैम्पल वैल्यूज़ अवेलेबल हैं और दोनों ही पार्ट में हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल और निकालना भी जस्ट सिग्मा स्केयर के लिए है। तो वो फार्मूला हमारे पास अवेलेबल होगा। चूँकि जब अगर सैम्पल की तमाम वैल्यूज़ अवेलेबल है ना तो हम हमेशा अगर फर्स्ट फार्मूला को अप्लाई करें तो वो अप्लाई करना ज़्यादा आसान होगा। समीशन एक्स माइनस एक्स बार स्केयर ओवर काई स्केयर अल्फ़ा बाय 2 एन माइनस 1, ये लोअर लिमिट हो जाएगी और इंटरवल की जो अपर लिमिट है वो हमारे पास समीशन एक्स माइनस एक्स बार स्केयर काई स्केयर 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 एन माइनस 1 को पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आप फर्स्ट एग्जाम्पल को देख के अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं 17.7 का ए पार्ट। यहाँ पर आपने जो है वो 96% कॉन्फिडेंस लिमिट्स कंस्ट्रक्ट करनी है फॉर सिग्मा स्केयर। और अगर हम अवेलेबल इंफॉर्मेशन को देखते हैं तो यहाँ पर सैम्पल वेरिएंस जो है वो हमारे पास 1 नहीं बल्कि मोर देन 1 है, 1 2 3। और जितने सैम्पल वेरिएंस अवेलेबल हैं उन्हीं के आपको साथ में उन्होंने सैम्पल साइज़ भी दिया हुआ है N1 N2 एंड N3।
तो अब ये जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में 2 टाइप्स के कॉन्फिडेंस इंटरवल बताए थे सिग्मा स्केयर के लिए कंस्ट्रक्ट करने। फर्स्ट जो था वो एक सैम्पल के लिए था और जो सेकंड वाला मैंने डिस्क्राइब किया था वो मोर देन वन सैम्पल्स अगर आपके पास वेरिएंस अवेलेबल हो तो तब अप्लाई करना होगा, जिसमें आपके पास मिशन का साइन आएगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में 3 सैम्पल अवेलेबल हैं, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सैम्पल की 3 वैल्यूज़ और उनके सैम्पल साइज़ को मेंशन करने के बाद हमने जो 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, मैं उसका पहले फार्मूला लिखूंगी। 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर इज सम ऑफ एन आई एस स्क्वायर आई ओवर आई स्क्वायर अल्फा बाय 2 एंड इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। जब आपके पास मोर देन वन सैम्पल अवेलेबल होंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सम ऑफ एन आई माइनस के होगी। के मीन जितने सैम्पल्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर 3 है तो इट्स मीन के इज इक्वल 3। सम ऑफ एन आई का मतलब हर एन की वैल्यू को हमने ऐड करना है। अगेन हम अपनी अपर लिमिट लिखेंगे का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाय 2 एंड इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल के भी मैंने इसमें 2 फार्मूलाज एक्सप्लेन किए, एक पूल्ड वाला और दूसरा ये वाला फार्मूला। तो क्या लॉजिक है कि हमने पूल्ड कब अप्लाई करना है और ये फार्मूला कब अप्लाई करना है, तो दोनों फार्मूलाज आपको सेम आंसर प्रोवाइड करेंगे। ये स्टूडेंट पर डिपेंड करता है वो किस फार्मूले को प्रेफर करता है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट फार्मूला ये वाला मेंशन कर रही हूँ। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। समीशन को अगर हम छुपाएं तो इसका मतलब है अगर फर्स्ट सैम्पल का साइज़ जो n1 होगा वो अपने वेरिएंस से मल्टीप्लाई होगा, देन सेकेंड सैम्पल का साइज़ अपने वेरिएंस से, थर्ड सैम्पल का साइज़ अपने वेरिएंस से, और उनकी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट सैम्पल की वैल्यू 5 वो अपने वेरिएंस से मल्टीप्लाई होगी 25, देन प्लस सेकेंड 5 अपने वेरिएंस से मल्टीप्लाई होगा एंड थर्ड अपने वेरिएंस से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय का स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 मीन अल्फ़ा यहाँ पर हमारे पास 4% होगा और जब हम 4 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2%, और 2% को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे 0.02 के साथ। सम ऑफ एन आई का मतलब 5 + 5 + 10 इज इक्वल 20। 20 में से हम 3 माइनस करेंगे। 3 क्यों माइनस करेंगे, फर्स्ट सैम्पल, सेकेंड एंड थर्ड सैम्पल। तो 20 - 3 जो है वो हमारे पास 17 आ जाएगा। सिमिलरली हम अपने क्वेश्चन की अपर लिमिट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो जो हमारे पास अपर लिमिट होगी उसको भी सेम इसी तरह से मेंशन किया जाएगा। अपर लिमिट को पुट करने के बाद हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन को डिवाइज़र में डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 निकालेंगे। 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 मीन के आप 1 में से 0.02 को माइनस करते हैं तो 0.98 मिलेगा, और इसको अगेन हम 17 पर जाएंगे। तो ये टेबल वैल्यूज़ हम अपने टेबल से जाकर फाइंड आउट करते हैं। अगर ऊपर वाले न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो 465 वैल्यू मिलेगी और ये टेबल वैल्यू हमें 31, अगेन 465, और अगर हम इसको टेबल में जाकर देखते हैं तो वो वैल्यू मिलेगी हमें 7.26। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमें लोअर लिमिट 15, यहाँ पर हमें लोअर लिमिट 15 और अपर लिमिट 64 मिलेगी। बी पार्ट इसी क्वेश्चन में हमारे पास सैम्पल साइज़ 3 सैम्पल्स के साइज़ अवेलेबल हैं, उनके मीन्स अवेलेबल हैं और सैम्पल वेरिएंस। क्वेश्चन में आपने कंस्ट्रक्ट करना है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर के लिए अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास मोर देन वन सैम्पल वेरिएंस अवेलेबल है। तो अगेन हम कंबाइंड का फार्मूला अप्लाई करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। यहाँ पर सैम्पल मीन जस्ट रफ इंफॉर्मेशन है या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। तो यहाँ पर हमारे पास n1, n2, n3 की वैल्यूज़, उनके वेरिएंसेस की वैल्यू, अपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल को सिमिलर इसी फार्मूले की मदद से एज इट इज़ सॉल्व कर लेना है। तो आज की इस वीडियो में हमने वन सैम्पल और मोर देन वन सैम्पल्स के लिए अगर हमारे पास सैम्पल वेरिएंस अवेलेबल हों तो उनका कॉन्फिडेंस इंटरवल किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा वो सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह
टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर सिग्मा स्क्वायर के लिए सीखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।